नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि अथर्ववेद की मंत्र चिकित्सा में एक हमें ऐसी वाक्य, ऐसा छंद, 4 लाइनों का एक ऐसा मंत्र मिलता है यहाँ पर उसका जो संदर्भ है, जो उसका ट्रांसलेशन है वो हिंदी में किया गया है और वहाँ पर बताया गया है कि अधिकतर लोग 90 मतलब ऐसा कहा गया है कि 50% लोग सर्प के काटने से नहीं मरते हैं, बल्कि सर्प के काटने के भय के कारण मर जाते हैं। मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। जो मतलब कि मंत्र चिकित्सा, जो अथर्ववेद की जो मंत्र चिकित्सा है, उसका जो पूरा किताब है, उसके अंदर में ये चीज़ लिखी हुई है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट या फ़ोटो भी लगा दूंगा। तो उसका मैं एक मंत्र आपको पढ़ के दिखाता हूँ। अगर कुछ भी गलतियाँ हों मुझसे तो कृपया उसको क्षमा करें, क्योंकि मैं संस्कृत का कोई भी उच्च कोटि का कोई वक्तव्य या फिर संस्कृत को जानने वाला, ज़्यादा गहन में जानने वाला नहीं हूँ। मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन में आपको सुना दूंगा। तो सर्प के काटने से जो लोग सर्प के काटने से वेद कहता है कि लोग सर्प के काटने से नहीं मरते हैं, बल्कि लोग सर्प के काटने के भय के कारण ही मर जाते हैं। क्योंकि सर्प के काटने से बहुत कम सर्प ऐसे हैं कि उनके काटने से मृत्यु होती है। तो हाँ, चलो हम इस छंद को, इस 4 पंक्तियों को सुनाते हैं। द्वंद्वकार्ये दष्टस्य केनचिद् विषसंज्ञया विशोदेगादज्वरमूर्च्छिला दाहोऽथ वा भावेत् गलानिर्मोहयतिसारो वाप्येत चङ्काभिसम्मतं चिकित्सस्य मतिं तस्य कुर्यादाश्वासनं विबुधा। अब यहाँ पर मैं इसका हिंदी में इसका आपको पढ़ कर के सुनाता हूँ। तो वेद कहता है कि घने अंधकार में किसी जंतु के काट लेने पर, सर्प के काट लेने की शंका हो जाने से उस व्यक्ति को ज्वर, बमन, मूर्छा, दाह, ग्लानि, मोह, दस्त के सर्प दृष्ट के उपद्रव हो जाते हैं। इसकी चिकित्सा आश्वासन है। ऐसी रोगी को बुद्धिमान जन विविध आश्वासन दें। यह चरककार का कथन है। एक बार मैं आपको इसका क्लियर कर देता हूँ। घने अंधकार में किसी जंतु के काट लेने पर, सर्प को काट लेने की शंका, मतलब कि घने अंधकार में या फिर अंधेरे में कोई आपको काट ले, कोई जीव काट ले, तो उसको हम सर्प मान लेते कि भाई सांप ने काट लिया है। भले ही बिच्छू ने काटा हो, लेकिन हमें उसको, अब अंधकार में काटा है तो हमने उसको देखा नहीं, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि भाई सांप ने काट लिया है। तो हम उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वेद कहता है कि इसकी जो मृत्यु होती है वो ही इसके सर्प के काटने के डर से होती है, ना कि सर्प के काटने से। आइए हम और आगे आपको पढ़ के सुनाते हैं। यह चरककार का कथन है, परंतु वेद इससे भी आगे बढ़ा हुआ है। वेद तो सर्प के काटे से भी मरना नहीं मानता। वेद कहता है कि सांप का काटा भय से मरता है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेद इससे भी आगे बढ़ा हुआ है। वेद तो सर्प के काटे से भी नहीं मरता, सर्प के काटे से भी मरना नहीं मानता। वेद कहता है कि सर्प अगर आपको काट ले, तो अगर आप उससे, सर्प के काटने से मर गए हो, तो वेद कहता है कि हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको नकारते हैं। वेद कहता है कि यहाँ पर भेसा नेशन, अब वेद कहता है कि सांप का काटा भय से मरता है। वेद का यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें कारण भी है, क्योंकि प्रथम सर्वविष की मीमांसा करने से सभी सर्पचारियों का कथन है कि 50% सर्प तो बिना विष के हैं, उनसे काटने से मरने का कोई प्रसंग नहीं। यदि मरता है तो भय से मरता है। सर्प के नाम से ही लोग भय खाते हैं। 50 विष बालों में से भी 25 अल्प विष के हैं, उन्हें काटने से भी मनुष्य नहीं मर सकता, यदि मरते हैं तो भय से। मतलब वेद कितनी बड़ी बात कर रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को सर्प ही काट ले,
तो व्यक्ति सर्प से नहीं मरता है बल्कि उसके भय से मर जाता है। क्योंकि कुछ सर्प 50% सर्प ऐसे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार और क्लियर कर लूँ ताकि कोई समस्या बाद में ना हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% सर्प तो बिना विष के हैं, मतलब 50% सांप ऐसे हैं जिनमें विष है ही नहीं, तो उनके काटने की मरने का कोई प्रसंग ही नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर भाई 50% सर्प ऐसे हैं जिनमें विष है ही नहीं, तो वो अगर काट भी लें तो हमें उससे मरने का कोई मतलब प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर आगे लिखा गया है कि प्रसंग नहीं, यदि मरता है तो भय से। सर्प के नाम से ही लोग भय खाते हैं, बिल्कुल डर है लोगों को कि भाई सर्प है। और 50 बालों में से भी, अब जो 50% में से भी 25 अल्प विष के हैं। जो सांप है 50% सांपों में विष होता ही नहीं, और जो 50% वाले सांप हैं उनमें से सिर्फ 25% सांप ऐसे हैं जिनमें अल्प विष है, मतलब थोड़ी कुछ मात्रा में विष है। उन्हें काटने से भी मनुष्य नहीं मर सकता, यदि मरते हैं तो भय से। शीश 25 में भी महाविष के सर्प आधे हैं, मतलब कि 12.5 है। मतलब कि देख रहे हो, सबसे पहले 50% सांप ऐसे हैं जो जिनमें विष है ही नहीं। उसके बाद 50 बचे, उनमें से भी कुछ ऐसे सर्प हैं जिनमें कुछ शेष थोड़ा सा उनमें जहर है। अब भाई बचे 12.5%। और फिर ऐसे बचे अतिवृद्ध रोगी, कुछ केंचुले जो जो मतलब कांचली छोड़ते हैं, जो कुछ सर्प ऐसे हैं जो कांचली छोड़ते हुए, डरे हुए, नेवले से पछाड़े हुए, जल के ताड़े हुए का अल्प विष होता है। अब तो और भी कम महाविष के सर्प रहेगा, जो 7.5 में भी अधिक से अधिक 6 हुए। फिर इनमें से भी दष्ट मतलब डंक घाव 3 प्रकार के होते हैं। सर्पदष्ट विष के पूर्ण लक्षणों वाला, रदित सर्पदष्ट विष के अल्प लक्षणों वाला। एक और है सर्पांग विहत, सर्प के अंगों से स्पर्श हुआ या घिसा हुआ। ये 3 होते हैं। तब तो महाविष सांपों के कांटे के महाविष स्थान 6 में 2 ही रहे। इस विचार से तो सर्पों के काटे हुए 100 में से 2 ही अधिक से अधिक मरने चाहिए, परंतु इनका भी तुरंत बंधन आदि उपचार हो जावे तो ये भी नहीं मर सकते। तो भय से ही मरते हैं। और वेद में तो इन 2 को भी चाहे बंधन ना भी बांधा हो, भयसा नेशत भय से ही मरते हैं, ऐसा कहा गया है। जब यह बात है तब आश्वासन चिकित्सा करना अत्यंत आवश्यक है और रोगी मरने से बच सकता है। बिल्कुल सही बात। अब भाई सर्प, इक्के दुक्के सर्प ही ऐसे हैं जो मेन विष वाले हैं, जिनके काटने से व्यक्ति मर सकता है। लेकिन अगर उसकी हमने समय रहते अगर उसका उपचार किया जाए तो वो भी ठीक हो सकती हैं। सब वेद में लिखा है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी बना करके नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। मैं जो भी पढ़ रहा हूँ ये वेद के अथर्ववेद की ये जो मंत्र चिकित्सा है इसके अंदर मैं जो पढ़ रहा हूँ। तो आश्वासन देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी सर्प काट ले, दुनिया का कोई भी सर्प काट ले, बस उसको आश्वासन ये रहना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक चींटी ने काटा है। एक बार एक ऐसी रिसर्च हुई थी, मैंने सुना था कि एक बार किसी व्यक्ति को, किसी आतंकवादी को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो थोड़ा जिसने कुछ गलत किया था, तो उसको उसके आँखों पर पट्टी बांध के उसके हाथों को बांध दिया था। सिर्फ उसके पैरों के नीचे से एक कील चुभोई गई थी और उससे बोला गया था कि आपको सर्प ने काट लिया है।
तो आप समझ सकते हैं कि और उसके बाद वो व्यक्ति मर भी गया था, लेकिन उसको सुई सुई चुभ भी गई थी। आप समझ सकते हो कि मतलब कितने अंदर का शांत है ये, कि भाई कितना वो है कि हमें मतलब एक प्रकार से हमारी मृत्यु हो जाती है भय के कारण, सोच सकते हो आप। उस व्यक्ति से बोला गया था कि आपको सर्प से कटवाया जाएगा और आप हम मर जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी कील को चुभी थी और वो व्यक्ति मर गया था। तो आश्वासन देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। उसको दो कि भाई हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। उससे कहो कि भाई तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, ना तुम्हें सर्प ने काटा। बिल्कुल आराम से उसको अगर आश्वासन दिया जाए तो उसका जो भी है, बस देखो अधिकतर चीज़ें मानसिक रहती हैं, ये वेद भी इसको मानता है। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और रोगी मरने से बच जाता है। आश्वासन तो डूबते हुए तक को ही बचा लेता है। ऐसे संसार में देखने में आता है कि किसी डूबते हुए को किसी कुशल अच्छे तैरने वाले की ओर से जब आश्वासन मिलता है कि मैं आ गया हूँ तो मैं डूबने ना दूंगा, घबराना नहीं, संभल, मैं कदापि ना डूबने दूंगा, तब इस डूबने वाले के अंदर एक बिजली सी दौड़कर उसके हाथ में पाँव मारने की शक्ति आ जाती है और वह डूबने से बच जाता है। अतएव वेद सर्प दष्ट विष वाले मनुष्य को मरने से बचने का आदेश देने का विधान करता है। एक यहाँ पर 3 लाइनों का एक और छंद आ रहा है। ददृदेहि महम वरुणो दिवः कविवर्चुभो रुगे निरे निरेगामि ते विषं खातं शक्तमा घ्रम निरेव धर्मनज्जया ते विषम। इसका अर्थ है ये है, इस मंत्र में 3 बातों का वर्णन है, जिसमें एक तो सर्पदष्ट के 3 भेद, मतलब कि सर्पदष्ट मतलब घाव के 3 भेद। 3 भेद का यहाँ पर मतलब भेद खात का यहाँ पर अर्थ है गहरा, आघात का मतलब है कम घाव, सख्त का है स्पर्श मात्र। तो मतलब 3 घाव 3 है, एक है गहरा, एक कम और एक स्पर्श मतलब छुआ भी, और उसके बाद थोड़ा सा घाव और उसके बाद मतलब थोड़ा गहरा घाव। तो 3 घाव हैं। दूसरे आश्वासन चिकित्सा में अपना आदर्श विस्नाशक शक्ति देने वाला तेजस्वी परमात्मा। तीसरी मुख्य बात वचो भीरो रामी ते विषम। इसका अर्थ देखते हैं क्या है। उग्र प्रभाव पूर्व वचनों से तेरे विष को निर्बल करता हूँ और रेव धनवम निजाश ते विषम। यह विष मरुस्थली में गिरे जल के समान निकम्मा हो गया, अर्थात मैंने परमात्मा से बहुत तेज प्राप्त किया हुआ है। मेरे सामने तेरे सर्प कांटे का गहरा विष भी कुछ नहीं। मैंने इसे स्वाधीन कर लिया है हे, और अपने प्रभावशाली वचनों से तेरा विष निर्बल कर रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ, नष्ट कर रहा हूँ। यह निर्बल हो रहा है, नष्ट हो रहा है, अवश्य नष्ट हो रहा है। अब निर्मल हो गया है, दूर हो गया है, सर्वथा निर्मल हो गया है, सर्वथा दूर हो गया है और सर्वथा नष्ट हो गया है। अब नहीं रहा, मरुभूमि में गिरे जल की भांति नष्ट हो गया है, सर्वथा नष्ट हो गया है। बस तुम अच्छे हो, स्वस्थ हो इत्यादि आदेश दें। ऐसा आश्वासन देने से सर्प के काटे हुआ व्यक्ति भी बच सकता है वेदों के अनुसार, क्योंकि सिर्फ कुछ इक्का दुक्का सर्प ऐसे हैं, सांप ऐसे हैं जिनके काटने से व्यक्ति मर सकता है, लेकिन अगर उसका उपचार कर लिया तो आप आसानी से बच सकते हो। आश्वासन जो अधिकतर जो सर्प काटते हैं उनमें विष होता ही नहीं है। 50% विष ऐसे जिनमें सर्प को विष होता ही नहीं है। बस उनके डर से ही कि मुझे सांप न काट ले, एकदम डर जाते हैं। ब्लड को थोड़ा सा देखा और डर और उसी डर में मर भी जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति इस डर से मर जाता है, उसको अगले जन्म में जब उसका जन्म होता है तो
उसे सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। ये भी एक सत्य है जो कि पूर्व जन्म के ऊपर है। जो आपने देखा होगा कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं उनमें से ये एक सत्य है कि मुझे अगर कोई, जैसे मुझे एक बहुत ज़्यादा डर है मकड़ियों का। मकड़ियों से मैं भयंकर डरता हूँ। मेरी माँ भी हंस रही हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि मैं मकड़ी से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। तो हो सकता है कि मेरे पिछले किसी जन्म में, हो सकता है कि मकड़ी के द्वारा हो सकता है कुछ मृत्यु हुई हो, या फिर कुछ ऐसी घटना हुई हो मेरे साथ में कि मैं मकड़ी से कुछ घटना हुई है जिससे कि इस जन्म मुझे मकड़ी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त बंधन बांधते हुए आदेश देना चाहिए, देखो मैंने तुम्हारे निकृष्ट मद और गहरे विष को बांध लिया है। आगे यह विष आगे नहीं जाएगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम नहीं मरोगे और सर्प के काटने से भी नहीं मरोगे। मरने का काम नहीं। भय मत करो, मनुष्य सर्प के कांटे से भी नहीं मरता, भय करने से ही मरता है। बस भय मत करो, तुम वीर हो, भय तुम्हारे पास नहीं फटना चाहिए। तुम साहस अपने पास रखो, अपने मन को दृढ़ रखो, कभी भी मर नहीं सकते। भाई मन अंदर की बिजली है, मन अंदर की बिजली है, इससे विष भाव भी नष्ट हो जाता है। मन इतना पावरफुल है, आप देख सकते हो कि वेद में भी लिखा हुआ है कि मन कितना पावरफुल है कि सर्प के कांटे के विष को भी मन हरा सकता है। ऐसे आदेश देते हुए अपने हाथों या वस्त्र या रोम से ऊपर से नीचे का आविशर्म मतलब किंचित स्पर्श, थोड़ा थोड़ा सा आपको ऐसे स्पर्श करना है, करते रहो। सर्प कांटे को देर हो जाने पर औषध उपचार करते हुए भी थोड़ा सा हल्का सा स्पर्श करते रहिए। उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा क्योंकि बहुत पुराना प्रिंट है। यहाँ पर हुए भी ठंडे अभिमर्श मतलब स्पर्श करते और आदेश देते रहो। आदेश चिकित्सक गंभीर सत्यवादी संयमी हित दृष्टिमान होता तो प्रभाव अधिक पड़ेगा। सुश्रुत में भी मंत्र चिकित्सकों को संयमी रखने को कहा है। अस्तु। तो भाई आपने ये पूरा कथन सुना। जब सर्प अगर आपको काट ले या किसी आपके प्यारे को काट ले तो बस उसको आश्वासन दो, क्योंकि डर इतना ख़राब है कि वो सर्प के काटने से भी नहीं मरता है। लेकिन आपने पूरा सत्य जान लिया है। तो हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, ताकि और कुछ नई इन्फॉर्मेशन इस किताब के ज़रिए मैं आपको दे सकूं। और जुड़े रहो हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही कुछ अच्छी अथर्ववेद की कुछ मंत्र चिकित्सा के अंदर जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको वीडियो बनाकर बताते रहेंगे। धन्यवाद।